नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। बस बहुत हो गया। ये विचार हर उस व्यक्ति का जो नशे की समस्या में इतना आगे बढ़ गया है कि उसे अब ये लगने लगा है कि इनफ ना, बस बहुत हुआ। ऐसा परिवार को भी लगने लगा होता है, या लगें तो सच्चाई होती है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं। तो ये जो वर्तमान क्षण में अब नहीं कहा जा रहा है, क्या ये वास्तविकता है या फिर किसी परिस्थिति का दबाव है? क्योंकि ऐसी अगर ये वास्तविकता है तो ऐसा तो पहली बार तो नहीं कहा जा रहा होगा एक नशा कर रहे व्यक्ति के द्वारा, या उसके परिवार द्वारा ये उसे आईना पहली बार तो दिखाया नहीं जा रहा होगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं होना चाहिए ना। ये बात समझने की है ना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी सफलताओं से निकलने ही नहीं दे रही है ना। होता क्या है कि हालांकि एक समय बाद होने लगते हैं। ठीक है, जो नशे का आनंद में डूबा हुआ है व्यक्ति, उसको नहीं नज़र आते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द आने लगते हैं लोगों को ना, और वो कह भी रहे होते हैं सुझाव के रूप में ना। तो कभी कभी देखा है ऐसी समस्या आ जाती है कि जैसे फिजिकल प्रॉब्लम आ गई, हॉस्पिटलाइज हो गया या डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में चला गया, तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरे हो गया, जो दिख रहा है वो हो गया, ट्रीटमेंट हुआ, तो उसे लगता है कि समस्या ख़त्म हो गई। कहता तब भी यही है कि बस बहुत हुआ, अब नहीं करूँगा ऐसी चीज़ों को ना। या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए है ना, या कोई फैमिली प्रॉब्लम आई, कहता यही है कि बस अब नहीं, है ना, सिचुएशन के दबाव की वजह से। तो सिचुएशन हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं है, सिचुएशन तो बदलती है। फिर उसके बाद तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि ये जो अब कहा जा रहा है, यानी अगर सोचें कि बिल्कुल वर्तमान क्षण में अगर कोई व्यक्ति आज के दिन अगर कहूँ मैं कह रहा है कि बस बहुत हो गया, तो ये भी सोच ले कहीं पहले कि जो पास्ट में देख ले, पहले जो उसने कहा था कहीं वैसी सिचुएशन का हिस्सा बनने की वजह से तो नहीं कह रहा है, या वास्तविकता से कह रहा है। मेरा मानना ये है, और ये वास्तविकता भी है, कि जब तक व्यक्ति एक बारीकी से अपना पास्ट का चिंतन नहीं करेगा, जब उसकी ज़िंदगी ने ये नकारात्मक दिशा ली और नशे के साथ बिताए गए समय का चिंतन नहीं करेगा, तो सिचुएशनों के दबाव की वजह से तो कह देगा कि नशा नहीं करूँगा। चिंतन के बाद आई हुई एक्सेप्टेंस ज़्यादा क्षमता रखती है, ज़्यादा पावरफुल होती है ना बनिस्पत की बिना चिंतन के आई ना। वो सिचुएशनल आई है, सिचुएशन में उसे वही दिखा। चिंतन के बाद, चिंतन उसे ये बताता है कि किस तरह से पहले ग्राफ कहाँ था, प्रोग्रेसिव डिजीज़ कैसे, पहले तरीका क्या था, एक मात्रा कितनी थी और अब क्या है ना, चिंतन। और फिर चिंतन इस बात का कि इसकी वजह से जिसको आनंद के लिए उठाया, इसने ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छीन लिया या छीनने को तैयार है। वो चिंतन यानी वो शक्तिहीनता बताता है नशे के आगे, और जीवन में आई अस्त व्यस्तता। जब एक इंसान को चिंतन कर लेता है कि बाहर से टूटा हुआ वो महसूस कर लेता है, बाहर से ज़िंदगी बिखरी हुई उसे एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो भीतर से अपने आप को तैयार करता है ना, और उसको तैयार करने में मदद करती है 12 कदमों की उपचार पद्धति, जो काफ़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से रन की जाती है ना। तब होता है वो चीज़ ना कि वो एक्सेप्टेंस, एक सिचुएशनल तो एक्सेप्टेंस कई बार आई होती है, तो फ़र्क क्या है ना। और फिर उसके बाद इस बात का कि क्या क्या खामियां उसके अंदर आ गई है ना, और कौन कौन सी खूबियां उसके अंदर हैं जो दब गई है इन खामियों की वजह से ना। ये सब काम 12 स्टेप थेरेपी एक बहुत अच्छे से कराती है, क्योंकि वो व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ती है ना। और इसके साथ साथ जब ट्रीटमेंट सेंटर में कोई व्यक्ति होता है ना, तो वहाँ पर जो नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति उससे निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष में तो
मदद की जाती है ताकि उसका संघर्ष और आसान हो सके, है ना, आसानी से वो चीज़ों को समझ सके। लेकिन उसके साथ साथ परिवार को भी जो गाइड किया जाना चाहिए वो किया जाता है, क्योंकि ये समस्या ऐसी है कि बिना परिवार के नेगेटिव सपोर्ट के बढ़ ही नहीं सकती थी। नेगेटिव सपोर्ट इस सेंस में कि जाने अनजाने में, क्योंकि बच्चा जो भी है, जो भी परिवार का सदस्य रहा तो घर में ही है। एक छोटा सा बीज डला नेगेटिविटी का, वो इतना वृक्ष कैसे बन गया, उसका पोषण हुआ है ना, इग्नोर करके, कम्युनिकेशन गैप होके, है ना, या अत्यधिक दबाव, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हुआ है। वो हर परिवारों में अलग अलग देखा जा सकता है, हर केस में अलग अलग होता है, लेकिन हुआ है तो उनको भी गाइड किया जाता है ताकि जो वो बस हो गया वाला विचार है ना, वो मजबूती से दिमाग में जगह बना पाए, उसको याद रहे बस हो गया, है ना। ट्रीटमेंट सेंटर के माध्यम से उनको माइंड को सॉलिड रीज़न रोज़ाना के स्तर पे दिए जाएं, ऐसा अभ्यास करवाया जाता है ना। सॉलिड रीज़न, एक नई फाइल खोल दी जाती है कि किसी व्यक्ति को नशा क्यों नहीं करना चाहिए, या जो व्यक्ति अपने को निकालना चाहता है कि अब मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, रोज़ 5 सॉलिड रीज़न देगा तो इतनी मोटी फाइल हो जाती है। यानी जब भी कभी टेम्पटेशन आएगी, फाइल फैले खुल जाएगी सबकॉन्शियस में, है ना। कई तरीके ऐसे हैं ना जो उसके बस बहुत हो गया वाले विचार को गंभीरता से लेकर उसकी एक अच्छे से मदद करने में सक्षम है। बस देखना ये है कि ये बस हो गया वाला विचार ये परिस्थितियों के दबाव की वजह से आया है या चिंतन की वजह से आया है ना। क्योंकि वैसे भी देखा है तो चिंतन के बाद आईवी एक्सेप्टेंस ज़्यादा पावरफुल होती है बनिस्पत की इसके की एक सिचुएशन की वजह से आई हो। तो ये सब चीज़ों को देखें, हम बड़ी सफलता की कामना ना करें, वो मिल जाएगी। पहले छोटी छोटी सफलताओं को जिएं, है ना। इंसान वैसे भी पत्थरों से टकरा कर गिरता है, पहाड़ों से नहीं, है ना। जो ज़िंदगी आज गिरी हुई है ना, वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हुआ है ये। तो इसीलिए प्राप्ति भी जो होगी ना, छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करें, एक ज़िंदगी पूरी भरपूर खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगी ना। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, अगर किसी व्यक्ति, परिवार को भी करनी चाहिए और व्यक्ति को भी, कि ठीक है अब हो गया तो कुछ दिन अपने को शांत रख के चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से मस्तिष्क को एक पॉजिटिव पुश मिलेगा ना, पॉजिटिव पुश मिलेगा और थोड़ा उसे लगेगा कि हाँ वास्तविकता, क्योंकि उसकी वास्तविकता वो जानता है। तो इस बातों पर ध्यान देंगे तो ये जो असफलताएं हो रही हैं, एक पूर्ण इच्छा होने के बावजूद भी, नशे के त्याग की पूर्ण इच्छा होने के बावजूद भी उसमें सफलता मिल पाना संभव है। और ये संभव इसलिए कह रहा हूँ कि असंख्य लोग हैं जो संभव किया है, लेकिन किया सबने चिंतन के बाद ही। तो इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।